दोस्तों आज है हमारे पोल्ट्री फार्म का 7वां दिन और आज हमने अपने चिक्स में वैक्सीनेशन किया है। लेकिन भाई मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस समय कैमरा लाना भूल गया था। लेकिन अभी मैं आपको पूरा डीपली बता देता हूँ कि कैसे हमने वैक्सीन की है और मार्केट से ख़रीदते टाइम आपको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है। सबसे पहले तो आप वैक्सीन मार्केट में ख़रीदने जाओगे तो कुछ इस तरह की आपको बोतल मिलेगी। ये बोतल 500 चिक्स के लिए भी आती है, 1000 चिक्स के लिए भी आती है, 2000 चिक्स के लिए भी आती है। तो डोज रहती है सबकी अलग अलग। जितने भी आपकी चिक्स है जैसे 500 है, 1000 है या 2000 है, तो आप उसी के हिसाब से बोतल ला सकते हो। इस तरह की इस पर लिखा हुआ होता है कि कितने चिक्स के लिए डोज है। और इस छोटी सी बोतल को आपको मार्केट से ख़रीदते टाइम कोशिश करें, जहाँ से भी आप इसको ख़रीद रहे हो, जिस भी स्टोर से ख़रीद रहे हो, वहाँ पर चेक करें कि ये फ्रिज में रखी है या बर्फ़ में रखी है। क्योंकि अगर इसको ठंडी जगह पर नहीं रखते तो इसके अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं, लाइव बैक्टीरिया, वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये वैक्सीन बिल्कुल ख़राब रहती है, कोई भी फ़ायदे की चीज़ नहीं रहती। और जब आप इसको स्टोर से ख़रीद लो उसके बाद भी आप इसको बर्फ़ में ही रख करके अपने पोल्ट्री फार्म तक लाएं। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही रख करके ले आओगे तो ये वैक्सीन किसी भी काम की नहीं रहेगी और आपके चिक्स को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए बर्फ़ में ही रख करके इसको अपने फार्म तक लाना है। और वैक्सीन करने का समय रहता है, जैसे मॉर्निंग में करोगे या फिर इवनिंग में। कोशिश करें आप ठंडे एनवायरनमेंट में ही इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप इसको ड्रिंकर में डालोगे तब भी इसका टेम्परेचर कम ही होना चाहिए। अगर आप दोपहर के टाइम अपने चिक्स को वैक्सीन दोगे तो वो बेकार हो जाएगी, कोई भी फ़ायदा उसका नहीं लगेगा आपके चिक्स को। तो इसका इस्तेमाल आपको मॉर्निंग में करना है। तो इसलिए आप शाम के टाइम ही इसको मार्केट से ख़रीद करके अपने घर तक ले आएँ। अगर आपके आसपास मार्केट है तो आप मॉर्निंग में भी ख़रीद सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में इतनी जल्दी शॉप नहीं खुलती, तो आप शाम में ही इसको ख़रीद करके अपने घर ले आएँ। उसके बाद इसको बर्फ़ में ही रखें या फिर फ्रिज में आप रख सकते हो। और आप सुबह के टाइम ठंडे मौसम में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अभी जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है तो आप बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिस पानी में आप इसको घोल करके इस्तेमाल करोगे उसमें आप थोड़ा बर्फ़ भी डाल लीजिएगा, जिससे उस पानी का टेम्परेचर डाउन रहेगा और पानी ठंडा रहेगा तो वैक्सीन ख़राब नहीं होगी। और अब तरीका जान लेते हैं कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे इस पोल्ट्री फार्म में 1000 चिक्स हैं, तो हमने 1 बाल्टी पानी का इस्तेमाल किया। उस 1 बाल्टी पानी में लगभग 13 से 14 लीटर पानी आ जाता है। तो उसका इस्तेमाल हमारे चिक्स के लिए काफ़ी है। और आपको भी ऐसे ही करना है, पानी इतना इस्तेमाल करें जितना कि आपके चिक्स लगभग आधे से 1 घंटे में ख़त्म कर दें। अगर आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करोगे तो आपके चिक्स उसको पीने में ज़्यादा टाइम लेंगे, जिसकी वजह से वैक्सीन ड्रिंकर में पड़ी रहेगी और वो ख़राब हो जाएगी, सभी चिक्स को वो नहीं मिल पाएगी। तो आप जैसे हमारे इस पोल्ट्री फार्म में 1000 चिक्स थे, तो हमने 1 बाल्टी पानी में इसको अच्छी तरह से घोल लिया। उसके बाद हमने उसमें थोड़ा सा दूध भी डाला, क्योंकि ज़्यादातर लोग डालते हैं उसमें दूध भी, तो हम भी डालते हैं। और अगर आपको इस बोतल के साथ एक टैबलेट और मिली है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसका इस्तेमाल करने से पानी नीले रंग का हो जाता है। तो जो भी चिक्स उस वैक्सीन के पानी को पीता है तो उसकी चोंच के आसपास नीले रंग का निशान बन जाता है। उससे ये पता चलता है कि आपके कौन से चिक्स ने वैक्सीन का पानी पिया है, कौन से ने नहीं पिया है। जो भी चिक्स नहीं पीता तो उसको आप दोबारा से पिला सकते हो। लेकिन हमारे एरिया में वो नहीं मिली तो हमने इसी तरह से इसको इस्तेमाल किया। और वैक्सीन को ड्रिंकर में डालने से पहले आपको सभी ड्रिंकर को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, उसमें किसी भी तरह की गंदगी या कोई एक्स्ट्रा पानी ना हो। अगर आप उसको पूरी तरह से साफ़ कर लोगे उसके बाद वैक्सीन का इस्तेमाल करोगे तो केवल वैक्सीन का पानी ही उसमें रहेगा। और एक और चीज़ का ध्यान रखें, जो भी आपकी सप्लाई लाइन रहती है वाटर की, टैंक से या फिर आपने नल से कर रखा है डायरेक्टली, तो आप उसका वॉल भी बंद कर दें, जिससे पानी और ना आ पाए आपके ड्रिंकर में। क्योंकि अगर आप ऐसे ही डाल दोगे ड्रिंकर में तो वो पानी और ज़्यादा आता रहेगा, उसमें जितना चिक्स पीते रहेंगे आता रहेगा, तो उससे वैक्सीन की डोज कम हो जाएगी और आपके चिक्स उसको सही से नहीं पी पाएंगे। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि जो भी आपकी सप्लाई लाइन है उसको पूरी तरह से बंद कर दें कि ड्रिंकर में ऊपर से पानी ना आ पाए। जो भी आप वैक्सीन का पानी दे रहे हो केवल वही ड्रिंकर में रहे। और वैक्सीन को ड्रिंकर में डालने के बाद आपको कुछ कुछ देर बाद अपने चिक्स को इधर से उधर दौड़ाते रहना है। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कोई चिक्स वैक्सीन को पीता है, कोई चिक्स साइड में बैठा रह जाता है। तो आपको ऐसा करना है कि सभी चिक्स को वैक्सीन का पानी मिल सके। तो आप धीरे धीरे सभी चिक्स को इधर से उधर दौड़ाते रहिए और इससे ये भी होगा कि वो चिक्स जल्दी पानी पी लेंगे और सभी को वैक्सीन मिल जाएगी। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम वो वैक्सीन ड्रिंकर में पड़ी रहेगी उतना ही उसका ख़राब होने के चांस बढ़ते जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, चिक्स को इधर से उधर दौड़ाते रहें। कुछ कुछ देर बाद, जैसे 10-10 मिनट बाद, आप ये प्रोसेस को रिपीट करते रहें, जिससे सभी चिक्स को वैक्सीन मिल जाएगी और कोई भी चिक्स जल्दी से उस बीमारी से इन्फेक्टेड नहीं होगा। क्योंकि वैक्सीन का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। और देखिए भाई, मैं रेट तो नहीं बताना चाहता, लेकिन ज़्यादा महंगी ये नहीं रहती।
क्योंकि इससे जो बीमारी कंट्रोल हो रही है वो बहुत बड़ी बीमारी रहती है। अगर वो बीमारी आपके मुर्गों में आ गई तो आपके मुर्गे तो मरेंगे ही, उसके साथ साथ आपको मेडिसिन जो इस्तेमाल करनी होगी ना उसमें, उसका खर्चा आपको बहुत ज़्यादा रहेगा इस वैक्सीन से अगर उसकी तुलना की जाए तो इसलिए भाई थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप अपने बिजनेस में इतना बड़ा लॉस ना करें। और मैंने देखा है ये गलती ज़्यादातर वही फार्मर करते हैं जो नए फार्मर होते हैं। या तो उनको जानकारी नहीं रहती, या फिर वो सोचते हैं कि वैक्सीन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो भाई कोई भी ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, मैंने आपको तरीका बताया, इस तरह से आप वैक्सीन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और जो लोग ये समझते हैं कि वैक्सीन का इस्तेमाल केवल चिक्स की आइज़ में ही किया जाता है, तो वो भी तरीका रहता है। अगर आपके एरिया का वेटरनरी डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आपको चिक्स की आइज़ में ही वैक्सीन का इस्तेमाल करना है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, वो ही आपको लेबर प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अगर आप अपने आप ही चिक्स की आइज़ में वैक्सीन डालोगे तो आपका ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, उनके पास इस तरह का काम करने वाले होते हैं बंदे, वो बहुत ही जल्दी वैक्सीन कर देते हैं और उनका समय भी कम लगता है और परफेक्टली वो पूरे काम को कर देते हैं। उस पर भी बहुत कम खर्च आता है, वो चिक्स के हिसाब से कुछ चार्ज करते हैं, वो आपको पता चल जाएगा अगर आप अपने एरिया के वेटरनरी डॉक्टर से कांटेक्ट करोगे तो सबसे पहले आप अपने एरिया के वेटरनरी डॉक्टर को ढूंढिए कि आपके एरिया में कौन है वेटरनरी डॉक्टर। इसका पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो आपके फार्म पर नहीं आ सकता, लेकिन जो आपके एरिया में वेटरनरी डॉक्टर है वो आपके फार्म पर आ सकता है और विजिट करके वो देख सकता है कि क्या है आपके फार्म में चिक्स की सिचुएशन। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत भयंकर बीमारी आ जाती है, फार्मर को पता नहीं चलता और बहुत सारे मुर्गे उसके मर जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर के टच में रहोगे तो वो डॉक्टर आपके फार्म पर आता रहेगा रेगुलरली, कुछ टाइम बाद, जैसे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आप वेटरनरी डॉक्टर को मना भी कर सकते हो कि जब हमारे फार्म में कोई प्रॉब्लम होगी तभी मैं आपको बुला लूँगा, तो ऐसा भी हो जाता है। तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है पोल्ट्री फार्मिंग में। अगर आप नए फार्मर हो तो आप कॉन्टैक्ट में ज़रूर रहें किसी वेटरनरी डॉक्टर के। तो आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इस पोल्ट्री फार्म में कितनी एलईडी बल्ब का इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से लाइट का मैनेजमेंट है। तो आज रात को मैं शूट करूंगा और कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे इस पोल्ट्री फार्म में रात के टाइम लाइट जलाई जाती हैं। तो आप भी कल की वीडियो का इंतजार करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर शेयर करें